बीच दिल्ली के सांसद भी और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी आए हैं। हर्ष मल्होत्रा जी प्लीज। आदरणीय राज जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी वरिष्ठ एवं विशिष्ट जन, मातृशक्ति, कोहली जी के बारे में तो अपने संस्मरण ही बताए जा सकते हैं। मेरा व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व के सामने इतना छोटा है और एक तरह से उन्होंने हमारे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को राजनीति में पाल पोस के बड़ा किया। उनकी जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था, उतनी ही पूरे जीवन भर सादगी में भी रहा। बड़े व्यक्तित्व का भी उदाहरण मन में है और सादगी वाला भी कई उदाहरण मन में है। एक बार जब 2010 में कोहली जी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने थे 1 वर्ष के लिए, उस समय मैं जिलाध्यक्ष था और संगठन का चुनाव आ गया। आरती मेहरा जी हमारे जिले की चुनाव अधिकारी बनी, तो अध्यक्ष थे, मैं जिलाध्यक्ष था। उनके कमरे में मिलने गया किसी काम से, मुझे ध्यान नहीं। आरती जी वहीं थी, तो वहाँ पे मेरा हाथ पकड़ के आरती जी को बोला कि ये जिलाध्यक्ष हैं और इनके जिले में चुनाव होना है। अगर कानून की बाध्यता न होती तो मैं हर्ष को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाना चाहता था। उस समय ऐसा तय हुआ था कि एक ही बार अब कोई अध्यक्ष रहेंगे, बाद में फिर वो अमेंडमेंट हुई। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा जी मैंने तो सिर्फ 2-3 महीने ही काम किया आपके साथ, आपको ऐसा लगता है? मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं दोबारा जिलाध्यक्ष बनूं। पर उन्होंने आरती जी को कहा कि फिर भी हर्ष जी के साथ एक बार आप कंसल्टेशन करके सब चीज़ें तय करिएगा। फिर एक बार मैं, योगेंद्र जी और राजकुमार ग्रोवर जो दिवंगत हो गए, हम लोग अहमदाबाद चुनाव में थे और आदरणीय कोहली जी गुजरात के गवर्नर थे, सतीश जी भी हमारे इंचार्ज थे उस समय उस चुनाव के। तो हम लोग, योगेंद्र जी भी बैठे हैं, हम लोग दोपहर को खाना इकट्ठे खाते थे, क्योंकि सुबह जल्दी निकलते थे, दोपहर को 2 घंटे के लिए वापस जहाँ आवास था वहाँ आते थे। तो ऐसे ही योगेंद्र जी ने कहा कि कोहली जी से पता करो जरा, हम मिलने जाना चाहते हैं गांधीनगर। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा गवर्नर हैं, पता नहीं फोन उठेगा नहीं उठेगा, कौन उठाएगा। पर मेरे पास जो नंबर था मैंने डायल किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बाबू उठाएंगे। देवदत्त जी भी यहाँ नाम लिखा है, कहाँ बैठे हैं मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहीं बैठे होंगे जरूर। उन दिनों देवदत्त जी भी उनके सहयोगी के नाते थे। देवदत्त जी हैं? नहीं, देवदत्त नहीं आ पाए। अच्छा, नहीं आ पाए। तो मैंने फोन किया तो कोहली जी ने स्वयं उठाया। मैंने हेलो सुनने के बाद दोबारा पूछा, मैंने कहा आदरणीय कोहली जी बोल कर? हाँ हर्ष जी बताइए बताइए। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ अहमदाबाद चुनाव में मिलने का मन है, तो जब आप समय दें तब हम आ जाएंगे कल परसों का। ये उम्मीद नहीं थी वो कहेंगे कि अभी आ जाओ। कह रहे आप लोगों के पास कब समय है? मैंने कहा जी हम तो चुनाव में हैं, आप थोड़ा अपना समय बता दीजिए, हम समय निकाल लेंगे। नहीं, आप लोग थोड़ा व्यस्त होंगे चुनाव में, अगर आप अभी फ्री हो तो 1-1.5 घंटा वहाँ जाने में लगना था अहमदाबाद से गांधीनगर, तो आप तब आ जाइए, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आ जाइए। तो हमारी तो जैसे लॉटरी खुल गई, तो हमने अपनी अगली मीटिंग पोस्टपोन की। तो हम 3-4 जने उनसे मिलने गए, उनके साथ आधा पौना घंटा बैठे और उन्होंने सब तरह की चर्चा जैसे करते हैं वो करी। मुझे एक बात और ध्यान है कि वो उनके जन्मदिन पर
अक्सर मैं उनको फ़ोन जरूर करता था, मिलने जा पाए तो जा पाए, नहीं तो मैं उनको फ़ोन करके बधाई देता था। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से उनके देहांत तक, तो हर बार मेरी उनकी बात भी हो जाती थी। और वो जैसा अभी वीरेंद्र जी ने भी बताया, गवर्नर होते हुए दिल्ली आए तो वो सबको बुला लेते थे, और अक्सर कई बार कुछ दिल्ली की राजनीतिक चर्चा उसके बाद भी काफ़ी समय तक उनसे मिलके होती रही। मुझे एक और इंसिडेंट ध्यान है, आप तब कोई चुनाव था दिल्ली में विधानसभा का, तो कुछ 2-3 साथी उनसे मिलने गए, मैं भी साथ था, कि फला व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहिए विधानसभा का। राष्ट्रीय कार्यालय में हम उनसे मिलने गए थे, और ये जो हमने अपनी नॉर्मल बात की, हमारे में से एक साथी ने, 2-3 साथी इकट्ठे गए थे जो वहाँ पर सिटिंग व्यक्ति थे, उनके बारे में कुछ कहा। नेगेटिव नहीं था, पर कोई ऐसा विषय किया कि जो नेगेटिव जैसा दिखता था, अंदर से तो शायद वो नेगेटिव ही रहा होगा, लेकिन उसको पॉलिश करके कहा। तो उन्होंने तुरंत टोका, भाई देखो आप लोग बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता हो और अच्छे स्वभाव वाले हो, आप ये बात मत करो, और ये बात सही भी नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। टिकट किसे मिली नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन वो इतना स्पष्ट और इतना साफ और इतनी सादगी उनके अंदर थी, इतना बड़ा व्यक्तित्व होते हुए भी। हालांकि विद्यार्थी परिषद के नाते मेरे को सौभाग्य नहीं मिला कि मुझे उस समय उनका सानिध्य मिला, लेकिन जब 2010 के बाद से लगातार ऐसा लगा कि जैसे घर में पिता तुल्य जो व्यवहार उनका रहा और अंत तक रहा। सही मायने में उनको बहुत जगह पर ऐसा लगता है कि उनकी आवश्यकता है, संगठन के तौर पे भी, व्यक्तिगत तौर पे भी, जो कि अब नहीं है, लेकिन वाकई उनकी गाइडेंस की कमी महसूस होती है। आज उनको स्मरण करके अच्छा भी लग रहा है, और ये एक मौका भी है, विशु भाई ने हम सबको मौका दिया है आप सबके बीच में उनको स्मरण करके, और उनके जो व्यक्तित्व से सीखने का। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, बाकी सब लोग तो बहुत वरिष्ठ जन सामने बैठे हैं, मेरे को बहुत मौका मिला, और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको कई बार मन में ऐसा आता भी है राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं। तो अगर कोहली जी को स्मरण करते हैं तो ध्यान में आता है कि कुछ, जैसे वो अक्सर कहते भी थे, थोड़ा भगवान पे भी छोड़ दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मैं समझता हूँ कि आज के दिन उनको स्मरण करना ही सबसे बड़ी बात है, और विशु भाई को धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों से मिलना भी हुआ और आदरणीय कोहली जी को स्मरण भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोहली जी के साथ